स्टूडेंट्स, जैसे कि नीट और आईआईटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ये बात जानते हैं। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि आप अपने कॉलेज के जितने भी मटेरियल्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जितने न्यूमेरिकल्स है उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जितने केमिस्ट्री के केमिकल इक्वेशंस होते हैं उसको अच्छा वर्कआउट कर लीजिए। अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो फिर बॉटनी एंड ज़ूलॉजी की थ्योरी भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और जहाँ आप स्टक होते हैं उस पार्ट का नाम है फिज़िक्स, क्योंकि पूरा इंडिया, जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स राजस्थान कोटा में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और अलग अलग स्टेट्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो सारों को मैंने देखा है फ़िज़िक्स में स्टक होते हुए। तो बच्चों, एक्चुअली फ़िज़िक्स का जो फ़ोबिया है वो आपको अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स का फ़ोबिया एक ऐसा फ़ोबिया है। एक्चुअली फ़िज़िक्स सब्जेक्ट डेंजर नहीं है, लेकिन जो आपके माइंड में साइकोलॉजी आपने बसा ली है कि ये फ़िज़िक्स हार्ड है, वहाँ पर आप हार रहे हैं। आपकी हार, जितने भी आपके एलुमिनीज़ हैं नीट के और आईआईटी के जो जीत चुके हैं, उनसे आप अपना एक ओपिनियन लीजिए। एक तो वो आप ओपिनियन आपको यही देंगे कि उन्होंने कभी फ़िज़िक्स को अपना फ़ोबिया बनने नहीं दिया, यानी कि फ़िज़िक्स को अपने ऊपर सवार होने कभी नहीं दिया। और जो बिल्कुल हार्ड वर्क करके 8-8 आवर्स, 10-10 आवर्स, 20-20 आवर्स भी मेहनत की उन्होंने, लेकिन सक्सेस नहीं हो सके, तो एक्चुअली उनकी वो किस्मत नहीं थी। उनके माइंड में जो फ़ोबिया था, जो डर था, वो चीज़ की वजह से उनकी हार हुई। तो बच्चों, इस चीज़ को अपने पे हावी होने देना नहीं है आपको, और ये फ़िज़िक्स से हारना नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप फ़िज़िक्स से हार गए तो आप, कई लोगों का सपना आपसे जुड़ा है, वो सारों का सपना टूट जाएगा। यानी कि आप जानते नहीं, जब एक घर में, यानी कि जब एक लड़की पैदा होती तो फादर के दिमाग में सबसे पहला, उसके नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो नर्स, वो डॉक्टर जब आपके फादर को आके बोलती कि आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर बेटी हुई, तब वो फादर उस बेटी की इमेज उस डॉक्टर में देख लेते। तो वहाँ से ही उनका ये सपना, बोलते नहीं बच्चों, कोई फादर बोलते नहीं, कि प्रेशराइज नहीं करते, लेकिन ये रहता। और इस सपने को पूरा करने के लिए आप अगर फ़िज़िक्स को फ़ोबिया बना रहे तो आप मत डरिए फ़िज़िक्स से, क्योंकि मैं हूँ, फ़िज़िक्स आपका संभाल लूँगा। उस सपने को पूरा करने के लिए मैं आपका सपोर्ट हूँ, आपका साथ दूँगा 100%। आप बस एक काम ये कीजिए कि अपने कॉलेज में फुल फ्लेज फोकस से पढ़िए अच्छे से। मैं कुछ टिप्स देता हूँ। आप अपने कॉलेज में जो भी आपके टीचर पढ़ाते हैं, जो भी आपके मास्टर पढ़ाते हैं, उसको फुल फ्लेज फोकस लगाइए। आप क्लासरूम में जब है तो आप वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर ही रहिए। आप क्लासरूम में बैठे हैं और माइंड बाहर है, आपके फ्रेंड्स में माइंड है, या आप दूसरे चीज़ों के बारे में आपके माइंड में चल रहा, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट पॉइंट। वो करेक्ट पॉइंट नहीं होता। आप क्लास में हो तो बस मेंटली और फिज़िकली दोनों भी क्लास को बैलेंस करके रखना चाहिए। तो ये पहला टिप है। दूसरा टिप, अपने टीचर की बात को भगवान की बात, खुदा की बात के बराबर का दर्जा देना है, वैल्यू देना है, क्योंकि उन्होंने जो टास्क दिया तो उस टास्क को आपने करना है 100%, उसी दिन ख़त्म करना है। फिर टाइम टेबल स्केड्यूल करना है सारे सब्जेक्ट्स का, फिज़िक्स का और मैथ्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, अपना एक स्केड्यूल बनाना है और स्ट्रिक्ट और स्टिक होना है उस स्केड्यूल पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है बच्चों के, आपको स्केड्यूल पे स्टिक होना है। डेली कुछ भी हो जाए, लेकिन वो टाइम आप अपनी पढ़ाई को देना है, विदाउट एनी जो है आपको ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर विदाउट एनी कोई भी जो है आपके जो अननेसेसरी के ऑब्स्ट्रक्शंस रहते, वो सब चीज़ों को हटाकर आपको फुल फ्लेज फोकस करना है। और एक पॉइंट है बच्चों कि आपको हमेशा माइंड को पीस में रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो न्यूमेरिकल अगर आपको करना है, अगर न्यूमेरिकल वाकई क्रैक करना है बच्चों, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल की उतनी आसान चीज़ कोई नहीं है।
न्यूमेरिकल इज़ वेरी वेरी इजी व्हेन कंपेयर टू थियोरी से अगर आप कंपेयर करते हैं न्यूमेरिकल तो बड़ा आसान है। यानी कि आप जो अपने 10th बोर्ड एग्ज़ाम में जब इंग्लिश पेपर की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, उसमें पैसेज होता है। क्यों पैसेज हमको इतना पसंद है, क्योंकि उस पैसेज में ही क्वेश्चंस के आंसर छुपे होते हैं। यानी कि वही क्वेश्चन वही आंसर, देखिए लिखिए फिजिक्स भी बच्चों पैसेज ही है। आप न्यूमेरिकल अगर देखते हैं तो एसआई यूनिट को बस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर बन जाता है, सेकेंड्स में आपका आंसर आता है। इतना आसान फिजिक्स है, बस आपको स्टार्टअप सही करना है। तो स्टार्टअप के लिए मदद मैं कर दूंगा बच्चों। आप ये JN एकेडमी की जो जर्नी है ये आज से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस जर्नी को स्टार्ट करने का एक ही मोटो है, एक ही रीज़न है बच्चों, जो ये है कि मैक्सिमम बच्चों को जो फिज़िक्स फोबिया है वो फिज़िक्स फोबिया हट जाना चाहिए, जो मैथमेटिक्स फोबिया है वो मैथमेटिक्स फोबिया हट जाना चाहिए, जो कैलकुलस है, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें स्ट्रांग होना चाहिए और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहिए। क्योंकि बच्चों इतना कंपटीशन बाहर लगा है और उस कंपटीशन में अगर आप पीछे रह जा रहे तो इट्स नॉट करेक्ट। तो बच्चों बस पढ़ा दूंगा जितना हो सका मुझसे, और बस दुआ दे देना और दुआ कर देना मेरे लिए और प्रार्थना कर देना और बस फॉलो करते रहना जो है इस चैनल को। और आपके लिए मैं भी अपने सच्चे मन से दुआ करूंगा कि आपकी सक्सेस के लिए दुआ करूंगा। आपके न्यूमेरिकल्स को फ्रेम करने में मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा बच्चों, आपसे वादा है मेरा, न्यूमेरिकल आपको दिखाऊंगा। यानी कि न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं है आपको, न्यूमेरिकल अपने आंखों के सामने देखना है आपको। ले जाऊंगा यूनिवर्स पर, ले जाऊंगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर, एयरपोर्ट पर, प्लेन पर, फ्रिक्शन पर, कई रेन ड्रॉप्स में आप जिएंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है बच्चों, बड़ा मज़ा आने वाला है। जो रेन ड्रॉप्स की जब हम स्टडी करते हैं, जो विस्कोसिटी की हम स्टडी करेंगे, जो हीट की स्टडी करेंगे, जो यानी कि आपको एक एक छोटे छोटे फिज़िक्स के पार्ट पे हम वर्क करेंगे, वेव्स पे वर्क करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करेंगे, वहाँ सारे जगहों पे हमको जाना है। हम और आप मिलकर जाएंगे। जब वहाँ जाकर देखेंगे तो कोई भी सवाल पूछने दीजिए, उसका जवाब आपको आएगा, ये वादा है मेरा आपसे। JN एकेडमी, ड्रीम, बिलीव, अचीव।